डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को वेलकम है। आपका ये अंग्रेज़ी का क्लास 12th है और हम लोग प्रोज सेक्शन का चौथा लेसन दी होम कमिंग पढ़ रहे थे। होम कमिंग इस लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि पथिक जो एक बहुत शरारती लड़का है, बहुत गंवार लड़का है बिल्कुल, और उसकी माँ जो है वो थोड़ा सा मतलब उसकी ये सोच है कि यह लड़का न कभी पढ़ेगा, न लिखेगा, न कुछ करेगा। उसके मामा जो विशंभर आए हुए हैं उन्होंने ऑफ़र किया उसको अपने साथ कलकत्ता ले जाने के लिए। पथिक भी हंसी खुशी तैयार हो गया। तो जब पथिक जाने के लिए तैयार हो गया तो उसकी माँ जो पहले से एकदम उससे उसकी आवारगी से या उसके बदमाशी से आजिज़ थी। तो आगे बताते हैं राइटर कि इट वाज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर। माँ के लिए बहुत ज़्यादा, इमेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा, रिलीफ या राहत की बात थी। टू गेट रिड ऑफ पथिक, कि उसको पथिक से छुटकारा मिल रहा था। छुटकारा मिल रहा था कि जैसे एक होता है आदमी कि चलो ठीक है अब जाएगा अपने मामा के साथ वहाँ कलकत्ता में, पढ़े लिखेगा, कुछ थोड़ा सा तौर तरीका सीख लेगा। तो इसलिए माँ के लिए ये उससे छुटकारा पाना एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। शी हैड अ प्रीजुडिस अगेंस्ट द बॉय, और बताया राइटर ने, क्योंकि जो प्रीजुडिस का मतलब होता है जो पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब पहले से ही किसी बात का अनुमान लगा लेना, आदमी किसी की बात है अरे बेकार है कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये प्रेजुडिस पहले से ही कुछ डिसीजन ले लेना। तो वो उसकी माँ जो थी वो उस लड़के की तरफ से मतलब पहले से ही वो प्रेजुडिस थी। एंड नो लव वाज लास्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, तो ये था कि मतलब इन दोनों भाइयों के बीच में बिल्कुल प्रेम नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत नहीं, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता रहता है। और शी वॉज इन डेली फियर, और इस वजह से उसकी माँ को हमेशा रोज़ाना ये डर रहता था कि ही वुड आइदर ड्रोन माखन समडे इन द रिवर, ड्रोन माने डुबोना, कि या तो ये किसी दिन माखन को डुबो देगा, नदी में डुबो के मार डालेगा, या ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, या किसी दिन फाइट लड़ाई झगड़ा में उसका सर फोड़ डालेगा ये, या रन हिम इन टू सम डेंजर और अदर, या उसको किसी खतरे में डाल देगा। मतलब माँ का ये पहले से ही पूर्वाग्रह था कि ये लड़का इतना आवारा लड़का है कि जो उसने बताया कि किसी दिन अपने छोटे भाई के साथ ये कुछ भी कर सकता है, दोनों के बीच में कोई प्रेम नहीं है। एट द सेम टाइम शी वॉज सम वाट डिस्ट्रेस्ड टू सी पथिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, लेकिन उसके साथ साथ चूँकि माँ थी तो एट द सेम टाइम, उसी टाइम जहाँ एक तरफ हद से ज़्यादा रिलीफ था, वहीं दूसरी तरफ थोड़ा बहुत जो सो उदास भी थी। पथिक की हद से ज़्यादा उत्सुकता को देखकर कि जैसे पथिक भी यहाँ से छुटकारा चाहता है कि बस हम चले जाएँ यहाँ से टू गेट अवे, तो उसको देखकर वो बहुत थोड़ा सा वो उदास भी थी। पथिक एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड, कहा जैसे ही सब तय हो गया, एकदम तय क्या हो गया कि पथिक को अब जाना है पढ़ने के लिए अपने मामा के साथ कलकत्ता। तो पथिक जो है केप्ट आस्किंग इज अंकल एवरी मिनट, हर मिनट पर थोड़ी थोड़ी देर पर अपने मामा से पूछता रहता था कि व्हेन देवर टू स्टार्ट, मतलब कब चलेंगे। ही वॉज ऑन पिंस एंड तो नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, रोज़ाना बताता है कि सारा दिन एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था वो सोच सोच कर कि अब कलकत्ता जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, जैसे एक नई लाइफ होगी। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और इसी वजह से ही सब सोच कर ज़्यादातर रात जो है वो जागते हुए ही लेटा रहता था। ही बिक्विथ टू माकन इन परपिट्यूटी हिज फिशिंग रॉड, उसने बिक्विथ का मतलब होता है जैसे वसीयत करना, समझाना, कोई चीज़ किसी को देकर उसके बाद उससे कहना कि ऐसा करना। तो उसने माखन को जो है अपनी फिशिंग रॉड मतलब अपनी कटिया दिया, हिज बैग हिज बिग काइट, अपनी वो बड़ी पतंग दिया, एंड हिज मार्बल्स, और अपनी गोलियां दी। और देने के बाद वो बोला क्या कि मतलब उसको दिया सारी चीज़ें कि इसको संभाल के रखना है। इन डीड एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, कहा कि चूँकि अब ये जाने का जब टाइम आया डिपार्चर, तो वास्तव में कहा ये डिपार्चर यानी जाने के टाइम हिज जेनरोसिटी टूवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, माखन के प्रति जो उसके दिल में जो उदारता थी, था तो भाई ही, लेकिन अब वो बात दूसरी थी कि उजट गंवार लड़के लड़ता भिड़ता रहता था, तो उसकी जो जेनरोसिटी थी वो असीम थी, अनबाउंडेड थी, बहुत ज़्यादा थी अपने भाई के प्रति। उस वक्त उसके अंदर दिल में एक प्यार पैदा हुआ, अपनी सारी चीज़ें एक एक चीज़ अपने भाई को दे रहा था कि लो इसको संभाल के रखना। वेन दे रीच्ड कलकत्ता, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाया राइटर ने बताया कि जब वो अपने मामा के साथ कलकत्ता पहुंच गया, तो जब वहाँ कलकत्ता पहुंचा तो पथिक मेड द एक्वाइंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पथिक जो है अपनी आंट से मिला, यानी अपनी मामी से मिला। एक्वाइंटेंस का मतलब होता है पहचान, जान पहचान होना, परिचित होना। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, अब उसकी मामी को बता रहे हैं राइटर कि वो अपने परिवार में एक ये अननेसेसरी माने बेवजह का एडिशन, मतलब जो जुड़ना, ये जो एक नया सदस्य जोड़ा था यानी पथिक जोड़ा था, उससे उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, यानी उसको बहुत बुरा लगा कि ये कहाँ से लेके चले आए इसको। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज़ क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, उसको पहले से ही अपने ही 3 बच्चे उसके लिए जो है मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल काम था, बिना ये किसी और को लिए हुए। विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स मतलब एक और ये जो पथिक आ गया, इससे पहले ही अपने ही 3 बच्चों को संभालना उसके लिए बड़ी मुश्किल बात थी और सारा मैनेज कर पाना। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14, और वो भी 14 साल के गांव के लड़के को उठा के लेकर चला आया। तो इन टू देयर मिड्स वाज टेरेबली अपसेटिंग, वो उस औरत के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट करने वाली बात थी, मतलब उसका मूड एकदम अपसेट हो गया देखकर कि 14 साल का गांव का एक उजड़ गंवार लड़के को लेकर हमारे बच्चों के साथ में चले आए।
तो बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन। उसकी वाइफ मतलब कि ये सोच थी, यानी पथिक की मामी की, कि जो उसका हस्बैंड बिशंबर है उसको कम से कम ये काम करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था कि हम ले जा रहे हैं, परिवार पर क्या पड़ेगा, कैसा असर होगा। तो उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा उसको देखकर अपसेट हुई और बहुत वो मतलब खुश बिल्कुल नहीं हुई। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज़ नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय। तो कहा कि ये जो इंसानी रिश्तों वाला, ह्यूमन अफेयर्स वाली ये जो दुनिया है, यहाँ पर इससे ज़्यादा कोई दूसरी बुरी बात नहीं है, इससे ज़्यादा कोई बुरा दूसरा बोझ नहीं है। देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14, कि 14 साल के एक लड़के से ज़्यादा, कि एक 14 साल के लड़के को अभी आया है जो एक दूसरे को जानते भी नहीं, यहाँ ला के इस घर में रख दिया, ये बात दूसरी है। और वो भी ऐसा लड़का, ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल नार यूज़फुल, ना तो किसी काम का यूज़फुल है, ना तो इसके अंदर कोई तौर तरीका है, ऑर्नामेंटल है, कोई ढंग है इसके अंदर। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। और कहा उस औरत के लिए बताया कि ये इम्पॉसिबल बात थी कि उस 14 साल के गंवार लड़के पर, एक उजड़ लड़के के ऊपर, यानी एक छोटे से बच्चे की तरह, यानी अफेक्शन माने स्नेह, प्रेम, मोहब्बत दिखाई जाए, ये भी एक मुश्किल काम था। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और हमेशा जो है वो किसी न किसी मामले में आता रहता था रास्ते में। इफ़ ही टॉक्स विद द चाइल्डिश लिप्स, लड़के के लिए बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने आप को उस घर में कैसे एडजस्ट करे। पथिक जब वहाँ पहुँचा, अगर वो चाइल्डिश लिप यानी बच्चों के जैसे अगर होंठ बना के, मुंह बना के अगर वो बोलने की कोशिश करता तो ही इज़ कॉल्ड बेबी, तो उसको बेबी कहा जाता। एंड इफ़ ही आंसवर्स इन अ ग्रोन अप वे, और अगर वो बड़ों की तरह, कि अब हम 14 साल के हैं, बड़े हैं, मेच्योर हैं, अगर इस तरह से वो बात करने की कोशिश था तो ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसको जो है ढीठ कहा जाता, ढीठ कहा जाता, बेशरम कहा जाता, बेगैरत कहा जाता, कि मतलब इसको कोई तरीका नहीं है, कोई ढंग नहीं है। इनफैक्ट एनी टॉक, और राइटर बता रहा है कि वास्तव में किसी भी तरह से बात करना उसका, ऑल फ्राम हिम रिजेंटेड, मतलब वो रिजेंटेड, एक क्रोध करने वाला था, गुस्सा दिलाने वाला था। देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव, और इसके अलावा अगली बात ये थी कि दिखने उखने भी बहुत क्यूट नहीं था, कि बड़ा क्यूट होता तब भी आदमी को होता है चलो बड़ा अच्छा लड़का है। तो उसने बताया कि दिखने में बहुत अनअट्रैक्टिव था, ग्रोविंग एज, और बढ़ती हुई एज थी। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथेज विद इनडिसेंट हेस्ट, कपड़े अपने उतारता था जैसे गांव में था, बहुत मतलब बेढंगेपन से, इनडिसेंट मतलब वही बेढंगापन होता है, अशिष्टाचार, तो बहुत अशिष्टता के साथ, बहुत बेढंगेपन से कपड़े को जल्दी जल्दी ऐसे उतार के फेंकने की आदत थी, जैसे घर में करता था वैसे अब कलकत्ता जैसे बड़े शहर में करना। हिज वॉइस ग्रोज हॉर्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर्स, और उसकी आवाज़ में जो है बड़ा भारीपन, बहुत खरखराहट थी, मतलब वही कि बेढंगा बोलने का तरीका भी था। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर एंड अनसाइटली, जब बोलता होता था तो भी चेहरा और मतलब बहुत अजीब तरह से हो जाता था उसका। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज़ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। राइटर बता रहा है कि अगर बच्चा होता, अर्ली चाइल्डहुड, अगर बचपना होता, तो इन कमियों को, इन शॉर्ट कमिंग्स को माफ़ किया जा सकता था। एक्सक्यूज़ मतलब माफ़ करना, तो माफ़ किया जा सकता था। लेकिन अब ये 14 साल का इतना बड़ा लड़का हो गया है, बट इट इज़ हार्ड टू टोलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14। लेकिन बताया कि एक 14 साल के एक लड़के में इन कमियों का होना, बताया कि टोलरेट करना, टोलरेट मतलब सहन करना, सहन करना या उसको मतलब बहुत मुश्किल था, और उसको यहाँ तक कि अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, कि बड़े हो गए हो, ढंग होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, कभी गांव में कुछ नहीं सीखा। तो इसलिए अब उस लड़के के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम थी। वहाँ जाने के बाद उसको लग गया, मतलब ये एहसास हुआ कि घर का कोई फैमिली मेम्बर, मामा के अलावा जितने लोग हैं, कोई उसको लाइक नहीं करता है, और वहाँ एडजस्ट करने में उसको बड़ी परेशानी होने लगी। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, जो लड़का था वो खुद भी पेनफुली मतलब बहुत तकलीफ होती थी उसको कि कैसे अपने आप में यहाँ इसको एडजस्ट करें। व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल ही इज़ आइदर अंडरली फॉरवर्ड और एल्स सो अंडरली शाई दैट शी अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस। कहा कि जब कभी वो बड़े लोगों से बात करना चाहता तो या तो उसकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता, नज़रअंदाज कर दिया जाता, और जिसकी वजह से उसको अपने ही अस्तित्व पर शर्म आने लगा, कि मतलब कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमियां हैं या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम इस परिवार में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये लोग हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इस पैसेज को यहीं तक पढ़ते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है। अब उसके बाद इस लेसन का आगे का हिस्सा हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।